video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं हमारा तीसरा वीडियो, थर्ड वीडियो, ठीक है ना। तीसरा वीडियो है हमारा, हमने कहा था वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे था 11th वालों का दिन और कल है थर्सडे जो कि होगा 12th वालों का दिन। आज हम हमारे चैप्टर दैट इज व्हाट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स नीट और जेईई के क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, राइट। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर से आप लोगों के लिए लेके आए, लगभग 19 से 20 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं पिछले 10 साल 15 सालों में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विथ एमसीक्यू कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजों पर हम लोग आज की हमारी वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी चीज कि हम लोगों के क्लास 10th की नई सीरीज, ठीक है, राइट, बिल्कुल नई सीरीज, एक्स्ट्रा सीरीज जिसको हमने कहा था, ठीक है ना, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज जो है हमारी, वहां पर हमारा आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर अपलोड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए तो दोस्तों हम लोग हमारा ये सेशन आगे बढ़ाते हैं और कल का सेशन हमारा रहेगा 12th क्लास के लिए, जो कि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, राइट। इन अ सीरीज मुश्किल है नामुमकिन नहीं, कुछ अलग तरीके से करके दिखाएंगे। मुश्किल है नामुमकिन नहीं, कुछ अलग तरीके से करके दिखाएंगे और कुछ अलग करके दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। विल स्टार्ट विद द इजी वन एंड एंड्स अप विद द हार्ड वन, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 40 किलोमीटर एंड हाफ विद द 60 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, कार की एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। अच्छा चलो देखो दो ऑप्शंस है, वन इज 40 एंड सेकंड वन इज व्हाट 60। अब अगर आप एक चीज नोट करो कि भाई आंसर पे इसका एवरेज तो इससे ज्यादा ही आना चाहिए, ऑब्वियसली इससे ज्यादा आना चाहिए, तो आप यहां पर सिरे से 40 को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, प्लस यहां हम 60 को भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एवरेज 60 से ऊपर जा नहीं सकता। तो वापस से मैं 25% से 50% तक क्वेश्चन को लेके जा गया, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में तो 25 से 50% तक आपको लेकर चला गया, ठीक है, राइट। फॉर्मूला लगाते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे जब हाफ डिस्टेंसेस का काम हो रहा हो, 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60 is 100, 0 0 0 0, 6 चौक 24 दूनी 48, आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। This is the answer. So 48 किलोमीटर, so B is the correct option, ठीक है ना। B ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। A car moves a distance of 200 meter. It covers the first half, ठीक है, with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर and the second half at a distance of speed of v. The average speed is 48, ठीक है, the value of v is, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले का बिल्कुल उल्टा है। ये पूछा गया था नीट के एग्जाम में एक साल के गैप पर। सपोज करो ये एक बार आया था 2016 में पहला वाला, तो ये 2017 के अंदर पूछा गया था हमसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें पता है कि उसका आंसर था बी, तो कभी कभी ऐसा दिमाग हमारा लग जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, राइट। चलिए ये हमारे पास फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले इसको शुरू का 1/3 डिस्टेंस s/3, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज s, तो s/3 डिस्टेंस, फिर अगला s/3 डिस्टेंस और फिर अगला s/3 डिस्टेंस। 3 बार s/3 डिस्टेंसेस की बात करी गई है। पहला s/3 डिस्टेंस 10, अगला s/3 डिस्टेंस 20 और फिर उसका अगला 1/3 डिस्टेंस 60। ये दे रखा है हमें स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बस इज, तो एवरेज स्पीड क्या हो सकती है हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अगर हम एक ऑप्शन के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करें, देखो 1/3 1/3 1/3 है,
तो आपका 9 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 तो तीनों से कम हो गया और एवरेज स्पीड तीनों से कम नहीं हो सकती। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पर एक 48 भी ऑप्शन है एंड दिस 48 कैन नॉट बी द ऑप्शन, क्योंकि देखो 60 सबसे बड़ा है और यहां उसके बाद 20 है और 10 है, तो ये 20 10 छोटे हैं और 60 बहुत बड़ा है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा 60 into 18 के बीच में, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ना तो मेरे पास अभी टाइम है और डिस्टेंस मेरे पास जो भी है, ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरे पास s/3 और स्पीड है मेरे पास 10, सो इट विल बी 10s/3 फर्स्ट केस में। t2 टाइम दैट विल बी 20s/3 और t3 टाइम दैट इज 60s/3, ये आ गया, ठीक है, राइट। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी s अपॉन, ठीक है, हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 10s/3 प्लस 20s/3 प्लस 60s/3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 62 80 81 90, ठीक है ना, राइट, ओके। सो इट इज समवेयर अराउंड 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस इज टाइम का फॉर्मूला 1/t, तो 10s। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, तो 18 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास गाइस, थोड़ा सा ऑप्शन आउट ऑफ केस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अ कार मूव्स फ्रॉम x to y विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x पॉइंट से y पॉइंट तक, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी v ऑफ u, ठीक है, x पॉइंट से y पॉइंट तक, एंड रिटर्न्स फ्रॉम y से x तक की इसकी स्पीड थी vd, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बताया था व्हेन द डिस्टेंसेस आर सेम, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होता है, ठीक है। व्हाट इज v1 ओवर हियर, vu, तो 2vu into vd अपॉन vu प्लस vd, ठीक है। दिस इज द आंसर, राइट, ओके। फर्स्ट ऑप्शन अंडर रूट vd नहीं, सेकंड ऑप्शन 2 मिसिंग है, यहां पर 2 मिसिंग है, थर्ड ऑप्शन नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें इजी हो जाएंगी, डायरेक्ट आएंगी, ठीक है, राइट, ठीक है ना। हम लोगों ने नीट के क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, जेई के क्वेश्चन तक आपको लेके जाएंगे। वन मोर वीडियो विल बी देयर ऑन सैटरडे अराउंड, ठीक है ना। टाइम टेबल के हिसाब से सैटरडे को हमारा एक और वीडियो है, सबसे पहले आप टाइम टेबल वीडियो देखें, अगर नहीं देखा है तो जून फर्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आपको ऑन मंडे मिलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कैसे होगा। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, पहली चीज, एंड द रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद v2, its average speed during the complete journey again to v1 v2 plus v1 upon v2, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक के मैंने आपको पिछले 10 सालों में से शुरू के 5 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, लगभग एक ही टॉपिक पे वो फोकस कर रहे हैं, एवरेज स्पीड को पकड़ के रखना नीट के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Next, a car moves along a straight line whose equation of motion is given by s is equals to this, where s is in meters, distance है और time second में। The velocity of the car at the start will be, आपको velocity find out करनी है time t equals to 0 पर, ठीक है। आपको सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है डिस्टेंस की, so distance is equals to 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 2t क्यूब। आप सबसे पहले डिस्टेंस से वेलोसिटी पर जाओ, एंड हाउ वी कैन मूव फ्रॉम डिस्टेंस टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
डी बाई डी टी ऑफ डिस्टेंस। हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस को तो वेलोसिटी आ जाएगा। चलिए डी बाई डी टी ऑफ डिस्टेंस किया, सो 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 2t क्यूब आ जाइए। ठीक है, क्या बना, वेलोसिटी क्या निकला, सो v इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2 t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी को डिफरेंशिएशन में डाउट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए डिफरेंशिएशंस के वीडियोस को चेक कीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी दोनों के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाएं आराम से देखें। बेसिक्स टू डिफरेंशिएशन सर्च कर सकते हैं आप लिटिल स्कॉलर्स आकाश जैन पे। ठीक है, चलिए तो यहां पर वेलोसिटी निकली मेरी 12 प्लस 6t माइनस का 6t स्क्वायर, ये निकली। ठीक है, अब उसने बोला जब टाइम 0 था तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो नाउ वी हैव टू पुट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, 12 प्लस 6 इंटू 0 माइनस का 6 इंटू 0 का स्क्वायर, सो द आंसर इज 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर सेट होता है, ठीक है ना, दिस इज 12 मीटर। इज दैट क्लियर? एट टाइम t इक्वल्स टू 0 आंसर इज 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई अगर आप बहुत जल्दी लॉजिक लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ यही बचता है, बाकी सब में t रहेगा, और जब बाकी सब में t है, एक ये यूनिट बच जाएगी, बाकी दोनों में t है, तो ये तो ओवरऑल वैसे 0 बन गए, ये तो ओवरऑल 0 बन गए, सो द आंसर इज क्लियरली 16 मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऐसा भी लॉजिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, अ पार्टिकल, चलिए समवॉट वैसा ही कुछ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t in seconds, the distance of the particle O is given by, ये मुझे डिस्टेंस दे रखा है, how long would the particle travel before coming to rest, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट पे आने से पहले। रेस्ट पे आने का मतलब, अब इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, इनडायरेक्टली बताया गया है मुझे। ठीक है ना, रेस्ट पे आने से पहले का मतलब होता है, रेस्ट का मतलब अगर आप मुझे समझाओ तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा और उसको 0 कर दूं। इस वेलोसिटी 0 करने में मुझे टाइम कितना लगा ये फाइंड आउट करना जरूरी है, और इतने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया वो मैं यहां पे पुट करके निकाल सकता हूं। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी 0 पे जाना है, तो मेरे को x गिवन है 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। ठीक है, चलिए ये हुआ dx by dt, डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा। 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का डिफरेंशिएशन 12 into 1 माइनस t क्यूब का 3t स्क्वायर। ठीक है, चलिए आ जाए, सबसे पहले वेलोसिटी को 0 करना है, 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, 3 से कटा 12 4 बार, t square is equals to time cannot be negative, so t is equals to 2 seconds। ये मेरे पास टाइम आ गया। टाइम कितना निकला बेटा? टाइम is equals to 2 seconds। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 seconds। ठीक है, टाइम की वैल्यू हमारे पास comes out to be 2 seconds। अब चलते हैं आगे। टाइम 2 सेकंड था जब वेलोसिटी 0 हो गई। अब मैं 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकाल लेता हूं। सो वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ठीक है, राइट? अब यहां पे t की जगह 2 पुट करें, सो 40 प्लस 12 into 2 माइनस 2 का क्यूब। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना बच्चे, क्या चीज याद रखनी है हमें, के आप ये जो वैल्यू है टाइम की, ये आप सिर्फ डिस्टेंस में पुट करोगे, नॉट इन द वेलोसिटी। अब आंसर के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसने बात करी थी डिस्टेंस। ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को निकाल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं ऑप्शंस को नहीं भी देखूं ना, एक बार के लिए सॉल्यूशन को नहीं भी देखूं ना, तो आंसर निकल सकता है। क्या कारण है? डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, और जब डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिक्रीज विद टाइम
तो 16 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, होगा तो 56 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, राइट, होगा तो 56 ही होगा, राइट, सो इट इज 40 plus 24 minus 8, so the answer will be 56 meters. Answer is 56 meter. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं. The acceleration, the position x of a particle varies with time. Position given है मुझे x is equals to at square minus bt cube. This is the position of the object. आ जाए क्या गिवन है दूसरी चीज, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, आपको पता करना है कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगा, यानी कि मेरे को यह बताना है कि एक्सेलरेशन 0 करने में कितना समय लगा, सिंपल सी बात है, ठीक है. चलिए तो मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है ना, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर. अच्छा चलिए, टाइम 0 तो नहीं हो सकता, एक आंसर, पहली चीज, इट कैन नॉट बी 0, ठीक है. चलिए अगला कहानी देखते हैं. सो इट विल बी dx by dt, दैट इज व्हाट वेलोसिटी, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा a ऐसा का ऐसा t स्क्वायर का 2t माइनस b ऐसा का ऐसा t क्यूब का 3t स्क्वायर, ये आ गया डिफरेंशिएशन, ये आई मेरे पास वेलोसिटी. अब इस वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो dv over dt is equals to acceleration is equals to a as it is 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस b ऐसा का ऐसा 3 ऐसा का ऐसा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, ठीक है. मुझे एक्सेलरेशन 0 करना है तो 2a माइनस 6bt, ठीक है. नाउ 2a माइनस 6bt, ठीक है. चलिए आ जाए, 2a इज इक्वल्स टू 6bt, मुझे टाइम निकालना है, सो 2a अपॉन 6b, तो ये आ गया a अपॉन 3b. चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, a अपॉन 3b, a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट, a इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट. The motion of particle is given by the equation. This is the equation for the motion of particle. ठीक है. The value of acceleration of the particle at t equals to 1 second. जब टाइम 1 सेकेंड था आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. चलिए आ जाए, ठीक है. चलो सबसे पहले मुझे पता है आप डिस्टेंस को डबल डिफरेंशिएट करोगे 2 बार, तब जाके आपका एक्सेलरेशन आएगा. सो s इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस का 14t प्लस का 8, ठीक है. सो v इज इक्वल्स टू ds ओवर dt, ये आ गया 3 इंटू t क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस 7 ऐसा का ऐसा t स्क्वायर का 2t प्लस 14 ऐसा का ऐसा t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है. वेलोसिटी आ गई मेरे पास 9t स्क्वायर प्लस का 14t प्लस का 14, ठीक है. अब अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv ओवर dt, ठीक है. 9 ऐसा का ऐसा t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t प्लस 14 ऐसा का ऐसा t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का 0, एक्सेलरेशन 18t प्लस 14, ठीक है. अब एक्सेलरेशन में टाइम की जगह 1 पुट करना है, तो देखो 10 आंसर नहीं हो सकता, ये तो कुछ बड़ा ही होगा, 16 नहीं हो सकता, आइदर 23 और 32. अब यहां पर अगर आप टाइम 1 पुट करोगे आंसर विल बी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस कुछ ईयर्स में नीट में पूछे गए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, ध्यान ध्यान, सिर्फ ध्यान लगाना है. हम कहते हैं ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो ये नामुमकिन नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल है. मुश्किल इसलिए क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वहां 2 घंटे 3 घंटे ऐसा लगता है अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा. तो बस एक वो डिप्रेशन
एक वो माइंडसेट हमें इन क्वेश्चंस को करने से रोकता है। कुछ दिक्कत नहीं है इनको करने में, सिर्फ सोच की कमी है, वो सोच बनानी है, कुछ अलग करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी? तो मुझे एक्सेलरेशन 0 करना है, तो मैं एक्सेलरेशन 0 करने में टाइम कितना लगा और उस टाइम के ऊपर मेरी वेलोसिटी कितनी थी, मुझे दो चीजों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालूं और फिर मैं एक्सेलरेशन निकालूं। तो वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds ओवर dt। ठीक है, वेलोसिटी इज ds ओवर dt, है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि नेगेटिव आना चाहिए। तो कहां नेगेटिव है? ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब ये दो ऑप्शन बचे मेरे पास। आ गया मैं 25 से 50% पे। आ जाओ, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3t स्क्वायर माइनस 6 बाहर t स्क्वायर का 2t प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी आ गई मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 3। अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज dv ओवर dt। 3 ऐसा का ऐसा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12 इंटू 1 प्लस 3। अगर डिफरेंशिएशन में किसी को डाउट लगता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, जाएं डिफरेंशिएशंस को सॉल्व करना वहां पर सीखें। बहुत आसान फॉर्म में डिफरेंशिएशन है वहां पर आपके लिए। एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दिया, 6t माइनस 12। ठीक है, अच्छा प्लस 3 का तो डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, राइट। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब वेलोसिटी में आपको क्या पुट करना है? t की जगह 2 सेकेंड्स पुट करना है। आ जाइए, वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, निकाल देते हैं हम सिंपल। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर ये हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 2 24 प्लस का 3। ठीक है, 3 चौक 12, ये 12 प्लस का, ये 3 प्लस का, तो ये हो गया 15 माइनस 24। तो 24 माइनस 15 इज माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा इन 2 3 4 5 6 10 11 लगभग 11 क्वेश्चन हम आई थिंक खत्म कर चुके हैं। इन 11 क्वेश्चन से मुझे एक चीज का पता चला कि नीट में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले या तो एवरेज वेलोसिटी है या फिर हमसे डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए मैंने कहा है ना, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका फोकस वहां सेट हो जाएगा, पता चलता चला जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। The retardation of the particle when its velocity becomes 0। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी तब रिटार्डेशन कितना होगा। ठीक है, अच्छा इसका ऑप्शन 0 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहली चीज। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन हो सकता है तो 24 या 6 या 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज अगर आप यहां पर नोट करो, ठीक है, नोट करने वाली बात ये है कि हमें आंसर आई थिंक, चलो देखते हैं आंसर आई थिंक क्या जाता है ना। चलो ये मेरे को डिस्टेंस दे रखा है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है ना, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल देता हूं, दैट इज dx ओवर dt। 8 हो गया 0 प्लस 12 इंटू 1 माइनस का 3t स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज ये वेलोसिटी आ गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मुझे क्या करना है, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, जब वेलोसिटी 0 हुई तो कितना टाइम हुआ, तो ये 0 रख दिया 12 माइनस 3t स्क्वायर और यहां से t की वैल्यू सॉल्व आ गई 2 सेकंड। 2 सेकंड में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब टाइम 2 सेकंड था तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। आ जाओ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 12 माइनस
सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज एक्सेलरेशन, dv by dt इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 12 into 0, ठीक है, और माइनस 3 एज इट इज 60 का 2t, ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो हमें सीधी सी बात का रिटार्डेशन निकालना है, तो ये हो गया माइनस का 60 और t की जगह पुट करेंगे 2, तो ये हो गया माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाओ, ठीक है, माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स हमारे इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। अभी तक के जो सारे क्वेश्चंस थे दे आर पर्टिकुलरली फ्रॉम नीट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एम्स एग्जाम्स एंड फ्रॉम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। कैसे, आओ समझो इसको, ठीक है ना। देखो कंक्लूजन निकालना है। अगर टाइम 1 था, ठीक है, सपोज करो s इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t क्यूब, ये हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह मैंने k लगा दिया। सो s इज इक्वल टू टाइम की जगह 1 रहता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज k, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज k। दूसरे केस में मैं टाइम की जगह 2 रखता हूं, k into 2 का क्यूब इज 8, so displacement of the particle is 8k। now look at this, if the distance displacement निकाल रहा हूं, now k into 3 का क्यूब is 27, so the displacement of the particle is 27k। इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना, और आपको यहां भली बात ही दिख रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन आ जाओ, 0 नहीं, कांस्टेंट बट नॉट 0 नहीं, डिक्रीजिंग विद टाइम नहीं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिर्फ कंसेप्चुअल था। आ जाओ अगला क्वेश्चन, दिस इज आल्सो गुड वन। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड। एक वेलोसिटी बुलेट की इतनी कम हो गई when while traveling through a wooden plank of thickness 10 centimeter, 10 centimeter के thickness से पास हो रही थी। The retardation assuming to be uniform will be, आपको retardation कैलकुलेट करना है, यानी कि we have to calculate acceleration of the body। मेरे पास है u is equals to 200 मीटर पर सेकेंड, v is equals to 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, thickness distance is equals to 0.10 meters। अब मुझे एक्सेलरेशन, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर इज समवॉट 10,000, 200 का स्क्वायर इज समवॉट 40,000 इज इक्वल टू 2 into a मुझे निकालना है, और s की वैल्यू है 0.1, ठीक है। ये बचा 30,000 डिवाइडेड बाय 2 into 0.1 इज इक्वल टू 8। अब देखो, ठीक है, 10 नहीं आएगा, लगभग 15 में आंसर आएगा। तीनों ऑप्शन काट सकते हो, 15 पे एक ही आंसर आता है। तीनों ऑप्शन काट सकते हैं, एक्चुअली आंसर कैलकुलेट नहीं किया, बट तीनों ऑप्शन काट सकते हो, क्योंकि 10 मुझे इससे आता नहीं दिख रहा, 13.5 नहीं दिख रहा, 12 नहीं दिख रहा, 2 की टेबल में सीधा 15 बार कटेगा। 15 into 10 की पावर 3, पॉइंट हटा तो 1 0 और हो गया, 15 into 10 की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स। आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पार्टिकल है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ये ए पॉइंट था, u इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 10 सेकंड तक वो चला, एक्सेलरेशन था उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और पहुंच गया वो बंदा बी पॉइंट पर, ठीक है। द पार्टिकल ट्रेवल्स 30 सेकंड विद कांस्टेंट स्पीड, अगले 30 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से चला। तो यहां पे v था, सॉरी u था, यहां v हो गया, और यहां पे भी v था, और ऐसा उसने 30 सेकंड के लिए किया।
ठीक है, राइट। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है मुझे, आ जाओ। अब इस सी पॉइंट के बाद उसने रिटार्डेशन करना चालू किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कम्स टू रेस्ट v इज इक्वल टू 0 हो गया इस डी पॉइंट पर, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, पहली चीज, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं a से लेके b तक के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं। u मेरे पास 0 है, a 2 है और टाइम 10 सेकेंड है, तो यहां पर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ओरली कर दिया मैंने, और यहां पे 20 है और यहां पे भी 20 ही रहेगी, तो 20 की स्पीड से 30 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 600 मीटर। तो पहली चीज आंसर 600 से ज्यादा आएगा। चलो हमारे चारों ऑप्शन 600 से ज्यादा है। दूसरी चीज, ठीक है, अब उसने 20 की स्पीड से 10 सेकेंड डिस्टेंस निकालना है मुझे। डिस्टेंस कितना होगा, तो आ जाओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का s, ऐसा का ऐसा, u की जगह में पुट कर देता हूं 0, ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर है 100, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, तो यानी कि 600 और 1 700, तो मेरा आंसर 650 भी नहीं आ सकता और 700 भी नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, 20 की स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और मैं 700 मीटर चल चुका हूं, तो 800 तक मैं जा नहीं पाऊंगा, 100 मीटर तो ट्रैवल नहीं कर लेगा। 20 की स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो आंसर विल बी 750 मीटर, ठीक है, राइट। तो हम इसको देख के बता सकते हैं, एल्स वी कैन कैलकुलेट, ठीक है ना। तो स्पीड देखो 20 से डिस्टेंस निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v है 0, तो 0 माइनस 20 का स्क्वायर इज 400 इज इक्वल टू 2 इंटू a एक्सेलरेशन माइनस का 4 इंटू s, 4 1 जा 4 में 100, तो s की वैल्यू आ गई 50 मीटर, ठीक है। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 50, सो द आंसर विल बी 750 मीटर्स, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 750, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिस इज आल्सो अ गुड वन। अ बॉडी A starts from rest with an acceleration of a1, after that body B starts from rest with an acceleration of a2, ठीक है। तो दो बॉडियां हैं, एक A बॉडी है, उसका u0 है और एक्सेलरेशन है a1, उसी समय कोई B बॉडी है, u0 है, एक्सेलरेशन है a2, ठीक है। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन 5th सेकेंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स a, व्हेन द फाइंड द रेशियो ऑफ a1 रेशियो a2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि B जो बॉडी है वो A के 2 सेकंड बाद चालू हुई, ठीक है, और उन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड्स ऑफ A इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड्स ऑफ B, ठीक है, राइट। इसके 5th सेकंड में और इसके 3rd सेकंड में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल। तो सिंपल मुझे क्या करना है, दोनों के डिस्टेंसेस को इक्वल रखना है और a1 रेशियो a2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो s 5 ऑफ a इज इक्वल टू s 3 ऑफ b। nth सेकंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, और इधर भी u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। u 0 है, ये तो कट भी सकते हैं, a की जगह a1 पुट किया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2n 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 9, a की जगह a2 पुट किया, 2 3 जा 6 और माइनस 1 5, तो a1 रेशियो a2 5 रेशियो 9, ठीक है, राइट। सो इट इज 5 रेशियो 9, ठीक है ना। अच्छा, एक और सॉरी 5 रेशियो 9, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, भाई 3 सेकंड में 7 तो कहीं से जनरेट नहीं हो पाएगा, 5 हो सकता है, ठीक है ना, और 5 सेकंड में 7 जनरेट नहीं हो सकता, तो ये 7 वाले ऑप्शंस आप वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 5 रेशियो 9 या 9 रेशियो 5 में से एक आंसर हो सकता है,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो अमेजिंग वन। चलिए क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स। एक बॉडी है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि u0 लेना है, अब मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है, उसने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स। यानी कि एक बॉडी चली n सेकंड्स के लिए और कोई nth सेकंड मतलब लास्ट सेकंड में, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, और n सेकेंड्स के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली चीज ये तो जीरो है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, एक्सेलरेशन सेम है, तो ये आ गया मेरे पास a इंटू 2n माइनस 1 ऑब्लिक ये पूरी चीज जीरो, a इंटू टी की जगह n स्क्वायर, ठीक है, a से a कैंसिल, आंसर बचा 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। पहली चीज मेरा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ माइनस, तो आप प्लस का ऑप्शन काट दो, ठीक है। अच्छा, ये सेपरेट सेपरेट के नीचे n स्क्वायर है और 2 बच रहा है, तो ये ऑप्शन भी काट दो, ठीक है, राइट। और ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के नीचे n स्क्वायर नहीं है, पर्टिकुलर अगर सेपरेट करके आंसर लूं तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास 2n बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, n से n कैंसिल, सो 2 बाय n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, सो a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, a bullet fired into a target loses half of its velocity after penetrating 3 सेंटीमीटर। हाउ, ठीक है, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाएंगे डायग्राम के साथ। एक बुलेट है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू u, उसने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसकी वेलोसिटी हो गई आधी, इस b पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी थी u की आधी, ठीक है। हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट, और कितना अंदर जाएगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस इन मोशन। अब चलो आंसर निकालने के लिए उसने बोला कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब u से u/2 आधी वेलोसिटी 3 सेकंड में हुई है, 3 सेंटीमीटर में, तो अब स्पीड और कम होने में 3 सेंटीमीटर तो नहीं लगेगा, आधी से बिल्कुल खत्म होने में, तो आंसर कहीं ना कहीं या तो 1.5, 1 या 2, इन तीनों में से कोई एक आंसर पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्या लगा सकते हैं, राइट। आ जाओ, मैं सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लूं, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू है 0, u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू a एक्सेलरेशन। अब ना तो मेरे पास एक्सेलरेशन है और ना ही मेरे पास डिस्टेंस, ये दोनों चीज नहीं है, तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आ जाओ यहाँ नीचे, ठीक है ना, v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी u स्क्वायर बाय 4, ये यहां के माइनस हुआ, माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 3, ठीक है, ये बचा 3u स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का a है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल, यहां पर u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 8a, तो a की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाय माइनस का ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, सो इट इज u स्क्वायर अपॉन माइनस का 8 इंटू s, 2 1 जा 2 4 जा माइनस का u स्क्वायर अपॉन 4, तो s की वैल्यू आ गई 1, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो वही वाला कांसेप्ट यूज किया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। 6 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो रुक सकती है अगर 50 की स्पीड से चल रही है तो। इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, सबसे कम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा भाई। 50 को रोकने में 6 मिनट लगे तो 100 को रोकने में 6 तो नहीं लगेंगे, 6 से ज्यादा लगेंगे, तो 6 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन दोनों केसेस में कांस्टेंट है, ठीक है ना। आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी u है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, सो 50 इंटू 5/80, तो ये हो गया 250/80 मीटर पर सेकंड, और v हो गई 0 इस केस में, डिस्टेंस था 6 मीटर, ठीक है ना। अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, एक्सेलरेशन, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर 0 माइनस u कितना है 250 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 18 इज इक्वल्स टू a इधर, और 2s की वैल्यू यानी कि 2 इंटू 6 12, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन, ठीक है, राइट। ये वैल्यू हो गई किसकी, एक्सेलरेशन की। अब ये एक्सेलरेशन हम उठा के पुट कर देंगे इसकी जगह, ठीक है, राइट। और जब हम इसकी जगह पुट करेंगे द आंसर कम्स आउट टू बी समवॉट 24.1 मीटर, ठीक है। सो द 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। तो ये हुए हमारे लगभग 20 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने खत्म किए किस सीरीज के अंदर, मुश्किल है नामुमकिन नहीं। हमने प्रीवियस ईयर आईआईटी और नीट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस 10 सालों में 15 सालों में, उनके सॉल्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन। कल 2 बजे आपको एक और वीडियो मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, इस सीरीज में आज के दिन के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।